Hello and welcome to RR coaching classes, your learning partner. कैसे हैं आप सभी guys? On this channel, you will find conceptual video lessons, exam preparation tips, practice questions and solutions, motivational sessions, and more. So guys, don't forget to subscribe and hit the bell icon so you never miss an update. Let's start this learning journey together. Today, we will study competency based क्वेश्चन केमिस्ट्री ISSC क्लास 10th बोर्ड्स एग्जाम 2025। गाइस, अपना पहला क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन फर्स्ट एनालिटिक केमिस्ट्री से है बेटा। क्वेश्चन फर्स्ट बोल क्या रहा है? कह रहा है रवि वाज आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द कैटायन प्रेजेंट इन द सॉल्ट सॉल्यूशन। ही एडेड वन ऑफ द reagent given below and got a reddish brown precipitate. The reagent that he used is, options are silver nitrate solution, barium chloride solution, ammonium hydroxide, calcium chloride solution. In this question, the correct answer is Fe+3 वाला जो होता है वो जनरली किस कलर का होता है बेटा? येलो कलर का होता है। किस कलर? ये जनरली येलो कलर का होता है। मेन बात आपको जो याद रखनी है कि जो Fe+2 है, Fe+2 है ग्रीन कलर का, ये कन्वर्ट होता है, ये ग्रीन वाला कन्वर्ट होता है डर्टी ग्रीन में। Fe+2 किसमें कन्वर्ट होता है? डर्टी ग्रीन में। और जो Fe+3 है ये वाला, ये कन्वर्ट होता है येलो टू रेडिश ब्राउन। किसमें कन्वर्ट होता है बेटा? येलो टू रेडिश ब्राउन। गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकेंड स्टडी ऑफ कंपाउंड्स चैप्टर से है। बोल रहा है क्वेश्चन विच मेटल डज नॉट रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म अ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस विच बर्न्स विद अ पॉप साउंड। इन दिस क्वेश्चन द ऑप्शंस आर कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड जिंक। सो गाइस, द करेक्ट ऑप्शन इज सी। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, कॉपर। रीजन क्या है बेटा? Copper does not react with HCl, whereas calcium, magnesium, and zinc reacts to produce hydrogen gas, which burns with a pop sound. Okay, guys. Third question is again study of compound. Question क्या है बेटा? Pratik added a warm water to magnesium nitride and a colorless gas evolved, which, when tested with phenolphthalein, turned it pink. The gas evolved is, the options are carbon dioxide, ammonia, nitrogen, hydrogen chloride. In this question, the correct option is option B, ammonia. Ammonia. Reason क्या है बेटा? Magnesium nitride react with warm water to produce NH3, which turns phenolphthalein pink, indicating its basic नेचर। गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर से है। कह रहा है क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इथेन इज फॉल्स। फर्स्ट ऑप्शन इज इट इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सेकेंड ऑप्शन इज it undergoes a substitution reaction. Third option is it is a gas at ordinary temperatures. And fourth option is it has a triple bond between the carbon atoms. आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया होगा कि इसका सही जवाब क्या है। द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर डी, क्योंकि यही इसमें गलत है, क्योंकि ये है इथेन। इथेन के बारे में कुछ बातें आपको बता दूं कि इथेन इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसको हम एल्केन्स बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, विद ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो सही है, जबकि उसने पूछा फॉल्स के बारे में है। ठीक है, तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, बात सही है, तो ये फॉल्स नहीं हो सकता। इट अंडरगोज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, जहां पे सिंगल बॉन्ड होता है वहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, जहां पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, एल्कीन या एल्काइन, वहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है, वहां एडिशन रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, ओके।
और तीसरा पॉइंट है इट इज अ गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ऑर्डिनरी का मतलब यहाँ पे रूम टेम्परेचर है, तो बात सही है कि जो एल्केन्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे ऑर्डिनरी क्या होते हैं भाई, गैसेस होते हैं। तो ऑप्शन 4 ही फॉल्स है, क्योंकि इसमें बोल रहा कि ट्रिपल बॉन्ड होता है, जबकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता बेटा। आइए बेटा अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 मेटलर्जी चैप्टर से रिलेट कर रहा है। मेटलर्जी चैप्टर में एक क्वेश्चन देखो दिया है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। कह रहा थर्माइड मिक्सचर इज यूज्ड टू बुल्ड द ब्रोकन एंड्स ऑफ द आयरन ग्रिडर्स। द मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ फेरिक ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम पाउडर which when heated produce molten iron. In this reaction the aluminum powder acts as a oblique an agent. इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है कि इसमें क्या होगा, और ऑप्शन है आपके ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, डिहाइड्रेटिंग, ऑप्शन डी इज कोरोडिंग। आइए आंसर की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होगा बेटा, यहां पे फिल करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। अब क्या कारण है कि आप रिड्यूसिंग बोलेंगे, ठीक है? तो आइए कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज थर्माइड मिक्सचर। थर्माइड मिक्सचर क्या होता है? तो थर्माइड मिक्सचर फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, ठीक है, और एल्युमिनियम पाउडर का जो मिक्सअप होता है, जब इसको हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा गर्म करते हैं, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने पे होता क्या है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने पे वहां पे मोल्टेन आयरन फॉर्म होता है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि मोल्टेन आयरन फॉर्म होने का जो प्रोडक्शन मेथड होता है वो कैसे होता है, तो वो थर्माइड मिक्सचर के थ्रू होता है। किससे होता है बेटा? थर्माइड मिक्सचर के थ्रू होता है। आई होप समझ में आया आपको। अब बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन बताता हूं आपको। जैसे बोल रहा हूं मैं कि द थर्माइड रिएक्शन इन्वॉल्व्स फेरिक ऑक्साइड एंड एआई पाउडर, ठीक है, बातें बता चुका हूं पहले से कि थर्माइड रिएक्शन में भाई Fe2O3 और एआई पाउडर का मिक्सअप होता है। जब हम इसको हीट करते हैं, एल्यूमिनियम रिड्यूस Fe2O3 टू मोल्टन आयरन एंड एल्यूमिनियम इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज। एल्यूमिनियम खुद भी क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। सिंस एल्यूमिनियम रिमूव्स ऑक्सीजन फ्रॉम Fe2O3 इट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। हमें पता है कि रिड्यूसिंग एजेंट वही होता है जो ऑक्सीजन को क्या करता है भाई, रिमूव करता है उसके सोल्यूशन से। आइए इस वीडियो के अंत में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो फिगर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 फिगर बेस्ड क्वेश्चन पे मैंने दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आईसीएससी बोर्ड के बिहाफ से। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस से है। अच्छे क्वेश्चंस इलेक्ट्रोलिसिस में बनते हैं। कुछ फिगर दिया हुआ है, एनोड दिया है, कैथोड दिया है, दोनों में ही क्या है बेटा, प्लेटिनम की फॉइल है, एनोड और कैथोड, ठीक है। ऊपर एनोड में ऑक्सीजन आ रहा है और कैथोड वाली रॉड में ऊपर हाइड्रोजन आ रहा है, और सर्किट को हमने अटैच कर दिया है टर्मिनल से। टर्मिनल में एक पॉइंट प्लस दिखाया हुआ है और दूसरे पॉइंट पे माइनस दिखाना था हमको, बट नहीं दिखाया है फिगर में। आप उसको माइनस की तरह ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कह रहा द अबव डायग्राम रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द रिएक्शन अकरिंग एट द एंड्स व्हाट इज। अच्छा, कि बोल रहा है कि इसमें कौन सी रिएक्शन होगी उनके एंड्स पे, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि H2SO4 जो है वो 2H प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस में टूटेगा, या दूसरा ऑप्शन बी जो है कि वो H2O H प्लस और OH माइनस में टूटेगा, या सी ऑप्शन जो है कि H प्लस और प्लस ई इलेक्ट्रॉन जो है वो H बनाएंगे और 2H प्लस 2H मिलकर के H2 बनाएंगे। तीसरे ऑप्शन को देखेंगे, 2H प्लस 2H गिव्स करके यहाँ पे 2H2 होगा बेटा। कितने H2 बनाएंगे, 2H2 बनाएंगे। और चौथा ऑप्शन है कि OH माइनस और इलेक्ट्रॉन मिलकर के OH बनाएंगे, और 4OH टूटेगा, ब्रेक होगा, किसमें होगा, 2H2O में होगा, और साथ ही साथ O2 में होगा। स्क्रीन में कट गया है, तो यहाँ पे O2 होगा बेटा। O2 होगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका
इसके फोर्थ ऑप्शन में OH माइनस माइनस इलेक्ट्रॉन गिव्स OH एंड 4OH इज कंबाइंड टू 2H2O प्लस O2। ठीक है, आइए इसका आंसर, सही आंसर देखें तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन बेटा? डी ऑप्शन है। अब आप पूछेंगे कि सर डी ऑप्शन ही क्यों है ना? तो मैं डी ऑप्शन का कुछ रीजन बताता हूं। सबसे पहले इस डायग्राम में ये दिखाया जा रहा है कि एसिडुलेटेड वाटर क्या हो रहा, एसिडुलेटेड वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। ठीक है, किसके साथ हो रहा? तो वाटर विद H2SO4 के साथ हो रहा। यहाँ पे जो सोल्यूशन होगा किसके साथ होगा? वाटर विद H2SO4 के साथ होता है। ठीक है, नहीं अगर दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि एसिडुलेटेड जो वाटर की रिएक्शंस होती है, इलेक्ट्रोलिसिस होता है, वो H2SO4 के साथ होता है। पहली बात। अब हम कुछ बातें इसमें जानते हैं। पहली बात कि सबसे पहले हम एनोड पे होने वाली रिएक्शंस को देखेंगे, यहाँ पे कि क्या रिएक्शंस हो रही। अगर हम एनोड की बात करें तो एनोड एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, और एनोड यहाँ पे ऑक्सीडेशन को अकर करेगा। यहाँ पे कौन सी रिएक्शंस होगी? यहाँ पे होंगी ऑक्सीडेशंस। क्या होंगी? ऑक्सीडेशंस होगी बेटा। ठीक है, ऑक्सीडेशंस होंगी। ऑक्सीडेशन किसका होगा बेटा? तो हमें पता है जब वाटर ब्रेक होगा तो एनोड होता है पॉजिटिव, एनोड होता है पॉजिटिव टर्मिनल का। ठीक है, तो इसके पास जाएंगे कौन? नेगेटिव वाले। अब ऊपर से अगर तीनों क्वेश्चनों के ऑप्शंस को देखें तो इसमें H प्लस H2SO4 पहला और दूसरा तो हो ही नहीं सकता। तीसरे में H प्लस है, वो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। ठीक है, और चौथे वाले में देखिए ना OH माइनस, तो हमें पता वाटर में H प्लस और OH माइनस होता, तो OH माइनस एनोड की तरफ जाएंगे। तो सारे OH किधर जाएंगे? एनोड की तरफ जाएंगे। सारे OH किधर जाएंगे बेटा? एनोड की तरफ जाएंगे। कितने OH? इनके हिसाब से 4 OH जाएंगे। कितने जाएंगे? 4 OH जाएंगे। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि जो OH होते हैं, जैसे 4 OH बनाए, अभी तो जगह नहीं है, मैं थोड़ा फिगर के ऊपर ही बनाता हूं, आपको दिखाई देगा। OH 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 एंड OH। ठीक है, 4 OH हैं। 4 OH में 2 OH में से एक H और एक OH मिलकर के H2, इधर भी एक H और एक OH मिलकर के H2, तो H2 और H2 मिलकर के 2H2 बनेंगे। और साइड में यहाँ पे मैंने बोला कि वो रिएक्शन में O2 नीचे चला गया, और ये O और ये O, ये O और ये O मिलकर के O2 बना लेंगे। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन में ये वाला रिएक्शंस को अकर कर रहा है, ये पोर्शन। अच्छा, ये एनोड पे हो रही है रिएक्शन। कहां पे हो रही है बेटा? एनोड पे हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं कैथोड की। अच्छा, एनोड पे एक बात और याद रखनी है कि जो ऑक्सीजन गैस होंगे ना, ऑक्सीजन गैस, वो बबल्स आउट एट द एनोड पे होंगे। ठीक है, बबल आउट हो रहे होंगे एनोड के चारों तरफ, यहां से बबलिंग हो रही होगी। जब हम सोल्यूशन को देखेंगे प्रैक्टिकली तो यहाँ पे बबलिंग हो रही होगी। ठीक है, आइए अब बात करते हैं कैथोड की। तो कैथोड एक हमें पता है, कैथोड यहाँ पे है, ये एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, और यहाँ पे रिडक्शन अकर्स होता है। तो रिडक्शन के लिए हमें पता है कि रिडक्शन कैसे होगा बेटा? तो H2O में OH चला गया तो H बचेगा। तो H में जैसे हमने 2 H लिए, 2H प्लस, और कितने इलेक्ट्रॉन लिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स लोगे और गिव्स करोगे तो क्या बनेगा? H2 गैस। इट मींस कि H2 गैस कलेक्ट होगी एट द एंड ऑफ कैथोड। एट द एंड ऑफ क्या होगी? कैथोड होगी। और O2 के बबल्स कहां से आउट होंगे? एनोड से। आई होप आपको सारा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि इसका सही रीजन क्या है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन 6 नंबर तक ही ये वीडियो कंप्लीट किया है मैंने। आई होप आपको कुछ नया मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू माई चैनल RR कोचिंग क्लासेस। बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, ऐसे ही अपना प्यार, अपना साथ हमें देते रहें, ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को आपके सामने ला पाएं। थैंक यू। जय हिंद।